नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसबी यानी कि कर्मचारी चयन मंडल के जो रिजल्ट रुके हुए हैं और नहीं आ रहे हैं, उसको लेकर जो नई अपडेट आई है उसके बारे में। दोस्तों, क्या हुआ है कि हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है, हाई कोर्ट ने सरकार से क्या कहा है कि ओबीसी के चलते भर्तियों में जो 13% पद होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई हमने आदेश नहीं किया है और यदि ऐसा कोई सर्कुलर जारी हुआ है तो उसे हमारे सामने पेश करें। ठीक है। तो दोस्तों, क्या हुआ था, अभी लेटेस्ट में आपने देखा हुआ ईएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें 87-13 के फार्मूले से 13% पर होल्ड हो रहे हैं और रिजल्ट घोषित किए जाने की बात कही जा रही है, शुद्धि पत्र जारी किए जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, हाल ही में शिक्षक भर्ती और जो सब इंजीनियर की भर्ती हुई थी ना, उसमें 87-13 के फार्मूले से रिजल्ट तो आ गए लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो वो लोग कहाँ चले गए, वो लोग चले गए अपने हाईकोर्ट जबलपुर। हाईकोर्ट गए तो उसके बाद हाईकोर्ट ने क्या कहा उनसे कि भाई, हमने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है कि 87-13 के फार्मूले से रिजल्ट घोषित की जाए। ठीक है। तो उसी बारे में न्यूज में क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। ओबीसी आरक्षण के विवाद के कारण राज्य सरकार भर्तियों में लगातार जो 13% पदों पर नियुक्तियां होल्ड कर रही हैं, उसको लेकर हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उसने भर्तियों में 13% पद होल्ड करने का कोई आदेश नहीं दिया है। मतलब हाईकोर्ट सीधा सीधा कह रहा है कि हमने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है कि 13% पद को होल्ड किया जाए या 13% पद जो है उनको होल्ड किया जाए। ठीक है। इसमें लिखा है कि हाईकोर्ट में ओबीसी के प्रकरणों की शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान शिक्षक भर्ती और सब इंजीनियर भर्ती से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 13% पद होल्ड होने के कारण नियुक्ति नहीं हो रही है। मैंने बताया था ना कि नियुक्ति नहीं हो रही है। बताया गया कि कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत ये पद होल्ड किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय ने ऐसा कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। तर्क दिया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। इस कोर्ट ने परिपत्र पेश करने के आदेश दिए। कोर्ट से यह भी कहा गया कि महाधिवक्ता के सुझाव के चलते यह व्यवस्था दी गई थी। जो महाधिवक्ता है उन्होंने सुझाव दिया था, उसके तहत व्यवस्था की गई थी 87-13 फार्मूले की। इस पर कोर्ट ने कहा कि महाधिवक्ता के सुझाव का परीक्षण नहीं किया जा सकता। यदि सरकार का कोई आदेश है तो वह प्रस्तुत किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी की गाइडलाइन पर 13% पद होल्ड किए जा रहे हैं। मतलब दोस्तों, जो सामान्य प्रशासन विभाग है ना, उसकी जो गाइडलाइन है, ठीक है, उसके आदेश के उसकी गाइडलाइन है, ठीक है, सिर्फ गाइडलाइन के आधार पर ये 13% पर होल्ड किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। ठीक है। हुआ क्या है मध्य प्रदेश में अभी तक दोस्तों इस फार्मूले से 87-13 फार्मूले से 41 परीक्षा रिजल्ट जारी हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ क्या है, इसमें ऐसा है कि एमपीपीएससी जो है ना, उसके लिए ही ये नियम था। ठीक है। लेकिन ये ईएसबी में भी नियम आ गए हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी एससी को 16% है, एसटी को 20% है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को 10% है। जो कितना हो गया, 20 और 16 हो गया आपका कितना, 36, और 10 हो गया आपका कितना, 36 और 10 हो गया आपका 46। ठीक है। बाद में ओबीसी आरक्षण 14% से है। ठीक है। तो ये कितना हो गया, बाद में ओबीसी आरक्षण 14% है, मतलब कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, और ये 36 और 14 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है। 50% आरक्षण होना चाहिए, लेकिन ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा तो ये 50% से ऊपर चला जाएगा। ठीक है। इसके कारण क्या होगा दोस्तों, फिर ये 73% पहुंच जाएगा और 73% में फिर आखिर में 27 बचेगा, जिसमें सारे जनरल के स्टूडेंट जाएंगे। ठीक है। तो उसमें दिक्कत बन जाएगी। इसलिए कह रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाद में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़कर 27% किया गया, तो आरक्षण की सीमा 73% हो गई है। इस पर हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा रखी है। ऐसे में जीएडी ने 87-13-13 का फार्मूला निकाला, यानी कुल पदों में से 87% को मुख्य भाग मानकर रिजल्ट घोषित कर नियुक्ति की जा रही है। ठीक है। ये कहाँ पर की जा रही है, ये एमपीपीएससी में की जा रही है। तो देखते हैं दोस्तों कि अब इसमें क्या होता है। ठीक है। ऐसा कोई आदेश जारी होता है, यदि ऐसा आदेश हाईकोर्ट जारी कर देता है तो रिजल्ट 87-13 के फार्मूले से जल्द आने की संभावना बनती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।